बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ई ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के मलीर कैंट में। और मलीर कैंट के अंदर जो है हम ये आज का प्रोजेक्ट जो है इंस्टॉल कर रहे हैं। 8 किलोवाट का हमारा इन्वर्टर है और ये 3 फेस हाइब्रिड इन्वर्टर है। इन्वर्क्स का फ़र्स्ट टाइम हम यूज़ करने जा रहे हैं। इसके साथ हमारी आ रही है सोलेक्स की ट्रिपल पावर बैटरी जो कि 5 ईयर वारंटी में है और एक रीज़नेबल अमाउंट में इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। और इसी वजह से लोग जो हैं वो इसकी तरफ मूव ऑन होते जा रहे हैं। तो इन्वर्क्स के इन्वर्टर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आपको डीबी बॉक्स दिखा दें कि इस वक्त हमारे ट्रिपल के AC/DC ब्रेकर्स इसमें आ चुके हैं। वोल्टेज प्रोटेक्शन भी हमने इसमें ऐड किया ताकि हम मॉनिटरिंग कर सकें इसकी प्रॉपर, जब ग्रिड फीडिंग में इसको लेके जाएंगे। और DC साइड पे भी हमारे ब्रेकर्स आ चुके हैं, फ्यूज़ आ चुके हैं और SPDs आ चुकी हैं। तो ऑन ग्रिड का हमने पूरा पैटर्न इसमें फॉलो किया है ताकि अगर क्लाइंट हमारे इसको ऑन ग्रिड पे लेके जाते हैं तो सारी चीज़ें दोबारा इन्हें करने की ज़रूरत ना पड़े। और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हमने इस प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है। तो इन्वर्क्स का 8 किलोवाट का ये इन्वर्टर जो है एक रीज़नेबल अमाउंट में अवेलेबल है मार्केट में। 3 फेस इन्वर्टर है और बड़ी डिमांड थी। सोलिस का सुना था कि वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन सोलिस से पहले इन्वर्क्स इसको मार्केट में ले आया। तो ये हमारे क्लाइंट का जो है वो मेन पैनल बॉक्स है जिसके साथ जो है वो ये सारी सेटिंग हो रही है। बेसिकली ये अस्करी सोसाइटी है जो कि मलीर कैंट के अंदर है और वहाँ के ये बेंगलोज हैं जहाँ पे हमारा आज का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हम आपको दिखाते हैं वायरिंग का प्रोसेस हमारा थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है। पहले हमने आपको सिर्फ डीबी बॉक्स दिखाए थे और इस वक्त हमारी वायरिंग या डूपिंग जिसे कहते हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। तो इसमें थ्रू आउट हमने पाकिस्तान केबल्स के वायर्स यूज़ किए हैं और इसमें हैवी जो है वो MCCB DC ब्रेकर ऐड किया है ताकि ये आगे चल के अगर लिथियम बैटरीज ऐड ऑन करना चाहें तो इस सिस्टम में ऐड की जा सकती हैं। तो अस्करी में नेट मीटरिंग के हवाले से थोड़े से प्रॉब्लम है क्योंकि प्रॉपर्टी और लीजिंग वगैरह के इस वक्त इश्यूज़ हैं। तो इंडिपेंडेंट्स के नाम पे उनके मीटर्स नहीं हैं इस वक्त। तो देखते हैं इस पर हमें के इलेक्ट्रिक क्या रिस्पॉन्स करता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम इस केस को टैकल करेंगे। तो हमारी वायरिंग और लूपिंग आपके सामने है कि हमने किस तरह से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं और कोशिश होती है कि हम अपने सिग्नेचर स्टाइल को अपने तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो कैरी करें। तो ट्रिपल के AC/DC ब्रेकर्स बेसिकली हमारे अपने ग्रुप के अंदर इंपोर्ट हो रहे होते हैं, इसी वजह से एक रीज़नेबल अमाउंट में हम अपने क्लाइंट्स को दे रहे होते हैं। और यही वजह है कि हमारे मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स में 70% जो है वो यही ब्रेकर्स जो हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये आपके सामने टोटल पूरा मास्टर व्यू है। अगर ये इन्वर्टर का कलर वाइट होता तो ये और भी दिल फरेब लगता। बहरहाल आगे चलते हैं। आपके सामने ये वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, इसको घर के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हम अपने सिस्टम को जो है वो टेस्टिंग पे लेके आएंगे ताकि हम इसको रन डाउन करके चेक कर सकें कि हमें किस तरह का जो है वो रिज़ल्ट मिल रहा है। और इस इन्वर्टर के साथ इनिशियली जो हमने इश्यूज़ फेस किए हैं वो भी हम आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इन्वर्क्स की टीम के साथ बहुत देर तक जो है ना सर खपाने के बाद हमने बहरहाल उसका इशू जो है वो ढूंढ लिया और उसको हमने रेक्टिफाई करवा लिया है कंपनी की मदद से। तो अब ये सिस्टम जो है वो प्रॉपर्ली वर्कआउट कर रहा है, लेकिन इस सिस्टम ने हमारे 2 दिन जो हैं वो ले लिए हैं। तो बहरहाल अगर आप भी इन्वर्क्स के नए प्रोडक्ट्स जो आजकल मार्केट में आ रहे हैं या आने वाले हैं जिसमें आपका 3.6 किलोवाट, 6.6 किलोवाट और 8 किलोवाट 3 फेस शामिल है, अगर आप ये इन्वर्टर लेने जा रहे हैं तो थोड़ा सा एहतियात से लीजिएगा क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर का एक मेजर बग है और जो फर्स्ट बैच मार्केट में रिलीज़ हो चुका है उसमें ये बग मौजूद है। तो इंस्टॉलेशन अगर आप किसी रिमोट एरिया में कर रहे हैं तो आप फंस सकते हैं, इसलिए आप उसको इंस्टॉलेशन करने से पहले उसके सॉफ्टवेयर जो हैं उसको लाजमी तौर पे सेट करवाएं। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि हमने वायरिंग किस तरह से मैनेज कर ली है, पूरे सिस्टम की टाई करके हमने सारी चीज़ें पैकअप की हुई हैं। तो कोशिश ये थी कि हम एक ब्यूटीफाई तरीके से अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करें और इनके घर के मेन पैनल बॉक्स के साथ इसको सिंक्रोनाइज़ करें। तो यही सिग्नेचर स्टाइल आपको हमारा ऑलमोस्ट तमाम प्रोजेक्ट्स में दिखाई देता है। तो ये इनके घर का मेन पैनल बॉक्स है और इसमें ग्राउंड फ्लोर का कनेक्शन अलग से दिया हुआ है और जो फर्स्ट फ्लोर है उसका कनेक्शन अलग से दिया हुआ है। तो ये है हमारा आज का प्रोजेक्ट। आगे इसको आपको लेके चलते हैं। हम घर के पोर्च का और घर के बाहर का व्यू दिखाते हैं दोबारा। काफ़ी खूबसूरत इलाका है और कराची की जो एलीट क्लास है वो यहाँ पे रहती है।
आम इंसान यहाँ पे नहीं जा सकते। और ये आप समझ सकते हैं कि अंडर द बाउंड्रीज़ जो हैं वो ये देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत माहौल बनाया हुआ है। अस्करी जो है वहाँ पे ये सारा जो सोसाइटी है उसके अस्करी के कई वर्जन्स है, वह दिस इज़ वन ऑफ देम जहाँ पे हम आज का प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं इन्वर्टर की लोड टेस्टिंग जो कि हमने के इलेक्ट्रिक से की है। अब आपको दिखाते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमने तकरीबन ऑलमोस्ट 7.5-8 किलोवाट का लोड इस पर रन डाउन किया हुआ है, जो कि हमारा पूरा के इलेक्ट्रिक से मैनेज हो रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे आपको इन्वर्क्स का कलरफुल लोगो दिखाई दे रहा है। इस सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये लोगो है। इस लोगो की चेंजिंग के लिए जो इन्होंने सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ की है, उसकी वजह से ये सॉफ्टवेयर जो है ना बड़ा मिजरेबल बन गया है और इसमें कॉम का जो है ना वो एरर कंटिन्यूस आ रहा था। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर ये लोगो हट चुका है, हमने इसका प्रीवियस वर्जन दोबारा रीइंस्टॉल करवाया है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये रिज़ल्ट अभी एक्यूरेट आ रहा है और सिस्टम हमारा स्मूथली रन डाउन है। तो इस वक्त क्योंकि हमें पूरे 2 दिन लगे इस चीज़ को रेक्टिफाई करने में कि सारा जो प्रॉब्लम था वो सॉफ्टवेयर वर्जन का था। अब जब ये ओल्डर वर्जन की तरफ दोबारा कन्वर्ट करवाया है तो सिस्टम प्रॉपरली वर्कआउट कर रहा है और वो जो इश्यूज़ थे वो ख़त्म हो चुके हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपने लाजमी देखनी है कि जब भी आप सिस्टम लें तो ये इसमें जो है ना वो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। बाद में ये ना हो कि आप कहीं साइड पे जाके फंस रहे हो और फिर सिस्टम ना चल रहा हो। तो ये इसलिए जो चीज़ हमारे सामने निकल के आई हमने सोचा कि हम आपको भी अपग्रेड करते हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं सोलर पैनल्स जो कि इस प्रोजेक्ट में पहले से एडिड हैं और इसी को हमने इसमें ऑर्गेनाइज़ किया है। टोटल 14 सोलर पैनल जो हैं वो हमने इसमें कनेक्ट किए हैं। ये दो प्रोजेक्ट्स हैं। इस घर के सेकंड फ्लोर का जो प्रोजेक्ट है, बल्कि यूँ समझ लें कि फ़र्स्ट फ्लोर का जो प्रोजेक्ट है वो सेपरेटली हमने लगाया है, उसकी वीडियो भी हम लेटर ऑन ऐड कर देंगे। तो इसमें से जो हैं वो 14 पैनल्स जो हैं वो हमारे इसमें ग्राउंड फ्लोर वाले प्रोजेक्ट में ऐड ऑन हो गए और इस पे 8 किलोवाट का लोड जो है वो इंशाल्लाह रन डाउन होगा। और ये पैनल्स इस वक्त डस्टी हैं, ये क्लियर होते ही रिज़ल्ट और परफॉर्मेंस वगैरह इंशाल्लाह कोशिश होगी फिर अपकमिंग किसी वीडियो में हम आपसे शेयर कर लें। तो आज के प्रोजेक्ट के हवाले से अगर आपका कोई ओपिनियन है तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकें और आपकी ज़रूरत के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट जो हैं वो डिज़ाइन कर सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।